वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियस थर्ड टेस्ट को डिस्कस करने आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। डे 4 की स्टोरी हमने आप तक बता दी थी। डे 4 तक आपको बताया था कि कौन सी टीम किस पोजीशन में, हमने सारी डिटेल्स आपको दी थी और बताया था कि ऑस्ट्रेलिया गेम में हेड है और इंग्लैंड के पास कोई चांस नहीं, और नजर आ रहा था कि ये किस तरफ जा रहा है टेस्ट मैच। आज हमने आपको ये चीज बताने के लिए यहाँ पर पेश हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा एशियस का टेस्ट मैच वो जीत लिया 82 रन से, और इसी के साथ 3 दिन के एशेज़ भी जो सीरीज़ है वो 3-0 अप है। इससे उस एशेज़ उन्होंने जिसे कहते हैं अर्न को रिटेन कर लिया, ये सीरीज़ भी जीत ली है। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो 11 दिन के अंदर ही उन्होंने सीरीज़ को जिसे कहते हैं डन एंड डस्टेड कर दिया और उस सीरीज़ को जीत चुके हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। आपने देखा कि पर्थ का टेस्ट मैच 2 दिनों में जीत गए थे वो। उसके बाद हमने ब्रिस्बेन वाला टेस्ट मैच देखा, वो 4 दिन में वो जीते थे, और ये वाला टेस्ट मैच वो 5 दिन में जीत गए। इस तरीके से अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि 11 दिन के अंदर वो 3 टेस्ट मैचेस जीत के उन्होंने 5 मैच की सीरीज जो है वो 3-0 जीत ली। अभी बकिया 2 मैचेस बाकी हैं, लेकिन सीरीज वो जीत चुके हैं। एशेज अर्न उन्होंने रिटेन कर लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। अब आज के दिन को डिस्कस करें। कल के दिन तक हमने देखा था, आपको बताया था कि जो एक स्टिफ टारगेट आगे इंग्लैंड के लिए 435 रन का टारगेट था उनके सामने। और फिर जो सिचुएशन ये थी कि उनकी 6 विकेट्स गिर चुकी हुई थी, उनको 228 रन चेस करने थे। विल जैक्स और जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, और उनसे हमें कुछ ज्यादा ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि दोनों की अगर आप देखें तो बिलखसूस जेमी स्मिथ की बहुत ड्राई सीरीज जा रही थी। बहुत विद द गिला और बैट के साथ भी वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, अंडर प्रेशर थे। आज का दिन अगर डे 5 की अगर हम बात करें तो पहले सेशन में इंग्लैंड ने 109 रन बनाए और उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी, वो जेमी स्मिथ की थी, जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली 60 रन्स की, और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ट होती वहां नजर आ रही थी जैक्स और उसके दरमियान। तो लग रहा ये था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक टाइम पर अंडर प्रेशर कर लिया था, और लग रहा था कि, और फिर आप उसमें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर आने की एक और बात आप ये देख लें कि जो उनके एक की उनकी बॉलिंग लाइन के कंपोनेंट थे नेथन लाइन, वो ऑफ द फील्ड चले गए थे। उनको क्रैम्प हुआ था या कुछ उनका मसला था, तो वो फील्ड से चले गए थे। वो मजीद बॉलिंग में पार्ट नहीं ले रहे थे। तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब गेम में आगे आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनिंग तो बहुत शानदार खेली वहां पर, जेमी स्मिथ ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन अगेन आप पिछले कुछ अर्से से देखें तो ये बात जिसे कहते हैं बहुत रिपीट की है मैंने आपके सामने, कि जब जब नजर आ रहा था कि गेम में ये कंट्रोल लेने लगे हैं या ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर करने लगे हैं, वहीं पर मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक करता है। इस वाले मूवमेंट को बाकायदा तौर पर यह कहूंगा कि ये एक गिफ्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जब आप मोमेंटम दें या उनको थोड़ा सा जैसे चांस दें, तो वो उसको फिर कैपिटलाइज करते हैं और फिर वो आपको बिल्कुल ही दीवार सा लगा के वो मैच जीत जाते हैं। तो जेमी स्मिथ ने इस तरीके से एक जिसे कहते हैं केयरलेस शॉट खेली, वो शॉट वहां पर ऑन नहीं थी। गेम की सिचुएशन देखें, वहां पर वो गेम में वापस आ गए थे और एक उनके सामने एशियज की सीरीज ऑन द लाइन थी, और वो यहाँ से एक मिरेकलस चेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर विकेट थ्रो की। और वो विकेट अगेन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो उनके लिए जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच हासिल किया, मिचेल स्टार्क ने हासिल की, और वहां से हमने देखा फिर गेम फिर वाइड ओपन हो गई और बाकी 3 विकेट्स लेने के लिए कोई इतना मसला नहीं बना ऑस्ट्रेलिया को। विल जैक्स ने थोड़ी सी फाइट की, बर्डन कास ने थोड़ी सी फाइट की, लेकिन हमने देखा एट द एंड वो 82 रन शॉर्ट रह गए। 352 वो कर पाए इस चेज में। इस एफर्ट के लिए उनको पूरे मार्क्स हैं। जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट की, किसी ने उनको इतना चांस नहीं दिया था कि वो 352 कर पाएंगे, और कल वाली सिचुएशन के बाद तो बिल्कुल नहीं दिया था। लेकिन अगेन आज वो अपने आप को इस पोजीशन में एक टाइम पर लेके आए थे कि वो मैच जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको थ्रो अवे कर दिया। अब यहाँ पर आप ये देखें तो लास्ट 2 जो दिन का प्ले डे 4 और डे 5 का देखें तो वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, लेकिन उसके बरक्स देखेंगे पहले 3 दिनों में उन्होंने इतने गेम में वो पीछे रह गए थे कि उसके बावजूद के लास्ट 2 दिन वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जीते हैं, फिर भी 82 रन शॉर्ट रह गए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने आपको बताया कि मिचेल स्टार्क ने वो विकेट ली जेमी स्मिथ की, उसके बाद उन्होंने बकिया भी 2 जो थे उनकी विकेट्स हासिल की। अगर हम बात करें विल जैक्स को भी उन्होंने आउट किया, और फिर 3 विकेट्स बकिया 4 में से आज उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। इस तरीके से अगर आप उनकी बॉलिंग लाइन में देखें तो पैट कमिंस ने 3 विकेटें ली हुई थी, नेथन लाइन ने 3 विकेटें ली हुई थी, 3 विकेटें मिचेल स्टार्क ने ली और 1 विकेट वहां पर बॉलैंड ने ली। तो इस तरीके से उन्होंने ऑल आउट किया। अब इंग्लैंड की तरफ से मैंने आपको बताया कि पहले 85 रन की जैक क्रॉली ने कल तक इनिंग खेली हुई थी, आज 60 रन की इनिंग खेली वहां पर हमारे सामने जेमी स्मिथ ने, और 40 और रन की इनिंग खेल पाए वहां पर जो विल जैक्स हैं, और 30 और रन की इनिंग वहां पर ब्रेडन कार्स ने खेली, लेकिन एट द एंड वो 82 रन शॉर्ट रहे। अब यहाँ पर आप देखें तो मैच के अंदर आपको बहुत सारे परफॉर्मेंस नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आप देखें तो वहां पर आपको 100 नजर आया सेकंड इनिंग में बड़ा, वहां पर आपको ट्रेविस हेड की तरफ से। फिर अगर आप देखें दोनों इनिंग्स में क्रूशल पार्टनरशिप लगवाने में उस्मान ख्वाजा ने बड़ा रोल प्ले किया। दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेटें थी वहां पर।
उनके कैप्टन पैट कमिंस की भी। लेकिन मैन ऑफ द मैच यहाँ पर मिला एलेक्स कैरी को, जिनके पहले इनिंग में 100 था, 106 रन थे, दूसरी इनिंग में 72 रन थे और टोटल 6 डिसमिसल्स थे। आउटस्टैंडिंग रहे अपने ग्लव वर्क के साथ भी और बड़ा क्लेवर रहे, वहां पर भी उन्होंने रोल अदा किया, बैट के साथ भी उन्होंने रोल अदा किया और इस तरीके से अगर आप देखें तो वो इस मैच को जीत के मैन ऑफ द मैच बने। और ऑस्ट्रेलिया वाले इस सीरीज से पहले अभी उन्होंने थोड़ा सा अपना आप सेलिब्रेशन स्टार्ट किया और बताना शुरू किया कि वो इसके पीछे हमेशा नजर आता है कि ऑस्ट्रेलिया जब जीतने लगता है या सीजन करते हैं उनके पीछे कोई मोटिवेशन होती है। तो ये सीजन थी कि जिस तरीके से लोगों ने कहना शुरू किया था कि ये वर्स्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया की एशियज में 2010 के बाद से, और बातें करना शुरू की थी कि वो अंडर प्रिपेयर्ड है या वो उस तरीके से नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको उस टाइम तक चुप रहे जब तक उन्होंने सीरीज अपनी ग्रैब नहीं की। अभी उन्होंने पहला स्टेज से कहते हैं अचीव किया, सीरीज जीत ली है, एशियज रिटेन किया, लेकिन अब उनका गोल होगा कि वो 5-0 हराए इंग्लैंड को। दूसरी तरफ इंग्लैंड ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि जो फाइट उन्होंने सेकंड डे 4 डे 5 पे पुट किया उसको माइंड में रखते हुए, उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हुए ऐसी क्रिकेट खेल के अगले 2 टेस्ट मैच जीते या उनमें से एटलीस्ट एक जीते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी रिप्रीव हो सकती है। एशियज तो वो हार चुके हैं और फिर कुछ ऐसे लोगों को चांस देंगे जो फिर 4 साल बाद या जब अगली सीरीज होगी, जब यहाँ वापस आएंगे ऑस्ट्रेलिया टूर करने, तो उस टीम के उन प्लेयर्स के पास वो एक्सपीरियंस हो और वो उस चीज को लेके आए और फिर यहाँ पर उनके पास एक चांस हो यहाँ पर टेस्ट मैच जीतेगा। क्योंकि 18 टेस्ट मैचेस हो गए हैं इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीत पाया 18 मैचेस से। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो जो भी सारी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतनी, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।